आज है 21 जनवरी 2025। दिन मंगलवार मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूले। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब लाभार्थियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सुविधा मिलने जा रही है। योजना के तहत आयुष्मान इनपैनल्ड अस्पताल आपके आसपास कहां उपलब्ध हैं, किस इलाज के लिए अधिकृत है, वहां तक पहुंचने का नेविगेशन भी चैट बॉट के जरिए मिलेगा। दरअसल मार्च में यह चैट बॉट लॉन्च करने की तैयारी है। इसे आप व्हाट्सएप की तरह ही उपयोग कर सकेंगे, जिससे लाभार्थी आसानी से अपने इलाज की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी उपलब्ध लिमिट की जांच भी कर पाएंगे। भिंड जिले की गोहद तहसील में बाबू ने महिला को जूतों से पीटा, चेहरे पर थप्पड़ बरसाए। महिला किसी काम से तहसील ऑफिस पहुंची थी। यहाँ वह अपने काम के बारे में पूछ रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बाबू ने अपना जूता निकाला और उसे पीटने लगा। विवाद बढ़ते ही नवल किशोर गौड़ ने गाली गलौज शुरू कर दी। महिला के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान वह चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी बाबू ने बेरहमी से उसकी पिटाई जारी रखी। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिए प्रदेश में सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़कर सूची को अद्यतन किया जाएगा। इसमें जो परिवार शामिल होंगे उन्हें आगामी 5 वर्ष में पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना के लिए सर्वे ग्राम पंचायत में नियुक्त सचिव या रोजगार सहायक द्वारा किया जाएगा। यह सर्वे आवास प्लस ऐप से होगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाइल से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। मार्च के पहले सप्ताह में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में बजट प्रस्तुत कर सकती है। बजट सत्र ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगा। इसकी तिथि मुख्यमंत्री मोहन यादव के जापान दौरे 27 जनवरी से 1 फरवरी से पहले निर्धारित कर दी जाएगी, ताकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति से विधानसभा सचिवालय अधिसूचना जारी कर सके। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ मुद्दे से भटक रहा है। यहाँ रील बनाने के लिए नहीं, रियल के लिए जाए। ये सोशल मीडिया का विषय नहीं, आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि वह हिंदुओं को जगाने और हिंदुस्तान को बचाने का काम करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ आस्था और संस्कृति का विषय है, कल्चर को समझकर उसे बढ़ाने के लिए है। मैंने पहले भी कहा था कि महाकुंभ में रील बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ये जो सब चीजें चल रही हैं, इनसे कहीं ना कहीं महाकुंभ मेन मुद्दे से भटक रहा है। रतलाम के डीडी नगर में व्यापारी के घर हुई करीब 50 लाख से अधिक की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चोरी व्यापारी के घर काम करने वाले नौकर ने अपने 2 साथियों से कराई। नौकर को मालूम था कि सेठ के घर बहुत पैसा है, इससे उसकी नीयत डोल गई। चोरी का प्लान क्राइम सीरियल देख किया, फिर अपने 2 दोस्तों से चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी के समय नौकर व्यापारी के परिवार के साथ शादी में मौजूद रहा। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के शराब पीने का वीडियो आया है। घटना 14 जनवरी को सफारी के दौरान की है। पर्यटकों ने जिप्सी में बैठकर शराब पी। उनके साथ ड्राइवर और गाइड भी शामिल रहे। रविवार को वीडियो वायरल होने के बाद टाइगर रिजर्व के पर्यटन प्रभारी विजय श्रीवास्तव ने जिप्सी ड्राइवर विनोद यादव और गाइड उमा दत्त को नोटिस जारी किया है। उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा है। अगले आदेश तक जिप्सी और गाइड के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध होने के बावजूद सोमवार को एक युवक बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गया। गर्भगृह के आसपास खड़े मंदिर के कर्मचारी और पुजारी हड़बड़ा गए। उन्होंने युवक को पकड़कर गर्भगृह से बाहर निकाल दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रशासक अनुकूल जैन ने लापरवाही बरतने पर मंदिर के 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। भोपाल के शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में सोमवार से 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व चलेगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की सहभागिता से हो रहे इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई देर से असर करती है, लेकिन मुझे आयुर्वेद की दवाई ने तेजी से असर किया। मैं शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री बन गया। 24 जनवरी को महेश्वर में होने वाली कैबिनेट बैठक के मद्देनजर नर्मदा नदी के किनारे बने घाटों की साफ सफाई और रंग रोगन का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले नर्मदा पूजन के चलते स्थानीय प्रशासन यहां तैयारियों में जुटा है। सबसे ज्यादा फोकस अहिल्या घाट पर है। यहां अहिल्या माता पूजन के लिए पहुंचती थीं। यहां घाट की मरम्मत का काम भी शुरू करा दिया गया।
मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से ठंड कम हुई और दिन में गर्मी महसूस होने लगी। तापमान में बढ़ोतरी से अधिकांश जिलों में रात की ठंड भी घट गई। पश्चिमी विक्षोभ और प्रेरित चक्रवात के कारण यह बदलाव हो रहा है। अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान मामूली बढ़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार पंचायत और नगरीय निकायों को दी जाने वाली राशि का निर्धारण करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करने जा रही है। यह आयोग छठा आयोग होगा और इसके लिए वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा है। आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती में रिश्वत मांगने वाले बाबू का डिमोशन कर कलेक्टर चपरासी बना दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के बाबू सुभाष काकड़े ने आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती में रिश्वत की मांग की थी, जिस पर कलेक्टर भव्या मित्तल ने कार्रवाई करते हुए डिमोशन कर चपरासी बना दिया। सोमवार को ग्वालियर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के पूर्वजों को टारगेट करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी है कि आपके पूर्वजों ने बाबा साहब के साथ बहुत अन्याय किया है। ऐसे में आपको क्षमा यात्रा निकालते हुए बाबा साहब के सामने उठक बैठक लगाकर माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में पहली बार दूसरे जिले में पंचायत कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति हुई है। विदिशा के 10 युवा भोपाल में पंचायत सचिव बने हैं। ऐसी ही नियुक्ति अब प्रदेश की अन्य जिला पंचायत में होगी। अभी आधी से ज्यादा जिपम में पंचायत सचिवों के पद खाली है। सरकार ने पिछले साल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में एक जिले से दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति देने का रास्ता साफ किया था। 21 जून 2024 को विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। मध्य प्रदेश में सेरोगेसी के लिए नया बोर्ड बनाया गया है। इससे किराए की कोख सेरोगेसी की अनुमति अब 1 महीने में मिल सकेगी। पहले इस प्रक्रिया में 4 महीने लगते थे। वजह पहले आवेदन राज्य सेरोगेसी बोर्ड की बैठक में जाते थे, जो हर 4 महीने में होती थी। अब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। यह हर माह बैठक लेंगे। इससे आवेदन पर जल्दी निर्णय लिया जा सकेगा। इसके अलावा सरोगेट मदर के लिए बीमा कवर को 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। इंदौर में 71 वर्षीय महिला वंदना वाधवानी के निधन के बाद उनकी देह मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी गई। करीब 9 महीने पहले 29 अप्रैल 2024 को उनके पति जवाहरलाल वाधवानी की भी मौत हो गई थी। उनकी देह भी डोनेट की गई थी। दंपति की यह आखिरी इच्छा थी। महिला की एक बेटी पुनीता इंदौर में ही रहती हैं। बेटा जयेश कनाडा में जॉब करता है। वह मां के अंतिम दर्शन के लिए नहीं आ सका। उसे वीडियो कॉल पर ही मां के अंतिम दर्शन कराए गए। दरअसल मनोरमागंज की रहने वाली वंदना वाधवानी की 17 जनवरी को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। ईओडब्ल्यू उज्जैन ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के रिटायर्ड सहायक प्रबंधक अनिल सुहाने के घर पर छापा मारा था। वसंत विहार स्थित घर पर छापे में करोड़ों की संपत्ति का पता लगा था। छापे के बाद सोमवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने सुहाने का तीसरा लॉकर खुलवाया। इसमें 10 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी निकली है। 3 लॉकर से अब तक 20 लाख की ज्वेलरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को फरार हुए 1 महीना बीत गया है। उसके खिलाफ काली कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। जांच एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं, लेकिन वह अब तक फरार है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विज्ञान शिक्षकों की भारी कमी है। लगभग 3500 पद खाली हैं, लेकिन इस साल भर्ती की कोई योजना नहीं है। इससे छात्रों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में सबसे अधिक छात्र फेल हुए थे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आयोग बनेगा वो क्या सिफारिश करता है। हालांकि एमपी के कर्मचारियों को 8वें वेतनमान का फायदा मिलने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि केंद्रीय आयोग को अपनी सिफारिश देने में ही 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 27 जनवरी को महू में होने वाली जय संविधान रैली की तैयारियों को लेकर धार जिले के धर्मपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। इस ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करना होगा, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा फिल्मी गानों पर रील बनाकर वायरल करने के मामले में पहले भी मंदिर प्रशासन कार्यवाही कर चुका है। प्रतिबंध के बाद भी कई लोग महाकाल लोक और मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर रील बना रहे हैं।
रील वायरल होने के बाद अब महाकाल मंदिर के पुजारी नाराज है। उन्होंने ऐसे लोगों को हिदायत दी है कि मंदिर में शालीनता से पेश आए। प्रदेश भर के अधिकतर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राध्यापकों की अधिकता हो गई है। अब वहां पहले से काम कर रहे अतिथि विद्वानों को वहां से हटाने की तैयारी हो रही है। उन्हें हटाकर दूसरे महाविद्यालयों में भेजा जाना है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से शिक्षा ऋण लेने वाले प्रदेश के 7,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसे चुका नहीं पाने के कारण डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए। बैंक अधिकारियों के अनुसार इसका मुख्य कारण रोजगार नहीं मिलना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के बीच 5 वर्षों में प्रदेश में 73,504 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लिया। इस अवधि में 7,294 विद्यार्थी ऐसे भी मिले जो बैंकों का ब्याज ऋण चुकाने में डिफॉल्टर रहे। इन 5 वर्षों में 395 विद्यार्थी ऐसे भी रहे जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक का शिक्षा ऋण लिया।